हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम संख्या पद्धति के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को लेकर आए हैं। यह सवाल एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और अभी भी रिपीट हो सकते हैं। तो पटवारी एग्ज़ाम 2023 जैसा कि आप सभी जानते हैं शुरू होने वाला है। उसके लिए यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही सरल भी होते हैं और बहुत कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं। इन सवालों को दोस्तों करने से पहले इसके कुछ सूत्र जो इसमें लगते हैं वह हम बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर सब आप देख रहे हैं, दो सूत्र लिखे हुए हैं। एक है भाज्य निकालने के लिए और दूसरा है भाजक निकालने के लिए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों भाज्य वह संख्या होती है जिस संख्या से भाग देना होता है वह, और भाजक वह है जिसमें भाग दिया जाता है। और भागफल और शेषफल तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगर भाजक निकालने के लिए आएगा तो भाजक के लिए दोस्तों सूत्र है भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। अब इसको हम कैसे सवालों में लगाएंगे, चलिए सवाल को देख लेते हैं। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो क्या निकालना है, इसमें हमें भाजक निकालना है। ठीक है, आप इसका कई बार इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा और बहुत जल्दी आप सवाल देखते ही समझ जाएंगे कि सवाल में क्या पूछा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भाज्य बराबर क्या दिया हुआ है 1043 और भागफल 11 और शेषफल 20 है। तो हमें भाजक निकालना है। तो हम सेकेंड वाला सूत्र लगाएंगे, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है यह सवाल। बस आप इन दो सूत्रों को याद कर लीजिए। नंबर सिस्टम में बहुत सारे सवाल हैं जो अलग अलग सूत्र लगते हैं जिसमें, तो उनको भी हम करा देंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने कराया भी है। अगर जो नहीं देखा है आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो सूत्र हम लगा लेते हैं, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। देखो इस टाइप के सवालों को दोस्तों हम शॉर्टकट विधि से नहीं कराते क्योंकि वह हमें याद नहीं होती। अगर हम इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से हमारे एक नंबर कहीं नहीं गए। क्या हो गया, 1043 माइनस 20 बट्टे 11 हमने संख्याएं रख ली। तो अब 1043 में से 20 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1023 बट्टे क्या जाएगा 11। अब इसका भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 11 का भाग देना है अपन को 102 में देते हैं तो कितने बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, यानी कि 93। यहाँ पर अब भाजक क्या आ गया है, 93। इस टाइप से ही हल करना है। क्वेश्चन को सब देख लेना कि भाजक पूछ रहा है किस भाज्य निकालने पूछ रहा है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस सूत्र को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी हम इसके सवाल को करा देंगे। अभी नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाएंगे उसमें हम और भी सवालों को करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर भाज्य और भाजक नहीं पूछा है, तो ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या को घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1000 में 19 का भाग दे देते हैं, जो शेष बचेगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1000 को 19 से भाग देते हैं। चलिए 1000 को 19 से हम भाग देंगे। जब भी विभक्त वाला दोस्तों पूछा जाएगा तो आप पहले जो संख्या दी है उसमें भाग देकर देख लीजिएगा। तो 19 से भाग देना है इस पर, तो 5 बार देते हैं तो क्या जाएगा 95। 19 पंजे 95, कितना बचेगा 5, जीरो वैसे के वैसे ही। 19 दूनी 38, क्या जाएगा 2, यानी कि 12 बचेगा। ठीक है, तो क्या शेषफल कितना आ गया 12, यानी शेषफल जो शेषफल बचेगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जैसे भी सवाल आएगा तो
विभक्त वाला पूछेगा तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, विभक्त के लिए पूछा था, हमने भाग देकर आंसर निकाल लिया। और भी इसके जो सवाल हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम आने वाले कुछ वीडियो में कराएंगे। चलिए, अब इस टाइप के सवाल दोस्तों अलग हैं। इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए पूछता है। तो संख्याएं इस तरीके से अगर दे दी तो आप इसमें घबराना नहीं, बस इन सभी संख्याओं का देखना कि इकाई का अंक क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। इकाई का अंक क्या दिया है इसमें? 6, 8, 9 और 2 क्या है, इन सभी संख्याओं का अलग अलग इकाई का अंक आ गया। तो क्या करेंगे, हम इन सभी संख्याओं में से निकाल लेते हैं 6 को, 8 को, 9 को और 2 को, क्योंकि ये सभी इकाई के अंक हैं। अब हम इन सभी का गुणा करते हैं आपस में। चलिए, अब इन संख्याओं का आपस में गुणा करके देख लीजिएगा, 864 आएगा। ठीक है, अब 864 में इकाई का अंक क्या है? तो इकाई का अंक क्या है इसमें? 4 है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब भी इकाई का अंक पूछेगा तो आप सबसे पहले सवाल में जो संख्या दी है उसका इकाई का अंक का गुणा कर लेंगे आपस में। जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।